साझा को दोबारा चालू करने जा रहा हूँ। साझा को मैं छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक साझे पे बात करेंगे। देखिए, मैं इसको टॉपिक वाइज पे ना पढ़ाऊँगा बल्कि प्रश्न पे पढ़ाऊँगा। जो प्रमुख तौर पे मैं प्रश्न लाऊँगा, रखूँगा, लिखूँगा और अब उनको समझाऊँगा। ठीक है ना। तो आज हम साझा पे बात करने वाले हैं। चलिए हम पहले समझेंगे साझा होता क्या है। साझा देखिए, किन्हीं दो या दो से जब अधिक लोग कोई मिल के काम करते हैं उसे हम बोलते हैं साझेदारी में काम करना। और हम लोग कभी ज़िंदगी में साझे का काम जरूर करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी साझे पे, और आज हम बात करेंगे साझे के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर। ठीक है। तो चलिए, मैंने समझा है साझा, और साझा का एक मैं छोटा समझाने के लिए चलिए देखते हैं कैसे हम समझें साझे को। तो समझे को हम साझा समझना है तो पहले समझते हैं। राम तथा श्याम क्रमशः 10,000 तथा 20,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 15,000 का लाभ होता है तो राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा? राम और श्याम को क्या प्राप्त होगा? राम और श्याम बराबर कितना प्राप्त होगा, है ना। हमें यही निकालना है। ठीक है ना। तो चले देखते हैं कैसे इस तरह प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, यही हम समझेंगे। तो राम को मिला है, यहाँ पे राम को कितना मिला है? 10,000। ठीक है ना। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। राम को मिला है 10,000 और श्याम को मिला है 20,000। तो पहला काम है, इनको अनुपात रूप में आप कर लो। किस रूप में कर लो? अनुपात रूप में कर लो। तो कितने जीरो है इसमें भी? देखिए 3 जीरो हैं, और सॉरी 4 जीरो इसमें भी, 4 जीरो इसमें भी हैं। तो 0 0 क्या हो गए? डिसकनेक्ट हो गए। तो हम क्या बताए? 1:2 के अनुपात में पूंजी पार लगाए हैं ये लोग। और इनको लाभ क्या हो रहा है? जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में इन्हें लाभ भी मिलेगा। तो इनकी जो अनुपात है ये 1:2 के अनुपात में है, इसीलिए इन्हें जो है तो लाभ भी होगा। तो इसे 1 रुपये मिलेगा तो इसे 2 रुपये मिलेगा। लाभ में भी इसे उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में ये पूंजी लगाए हैं। तो चलिए, इनके अनुपात को कुल मिला है 15,000 का लाभ, है ना। 15,000 दोनों कुल मिला के मिला है, इसलिए इन अनुपात को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। 3 बराबर 15,000। ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना मिल गया? 1 बराबर मिल गया हमें 5,000। 1 बराबर हमें क्या मिल गया? 5,000। अब किसी को भी हम अगर देना चाहते हैं, जैसे कि हम देना चाहते हैं पहले राम को, तो राम को तो 5,000 मिलेगा, पर श्याम को कितना मिलेगा? यहाँ पे श्याम को मिल जाएगा 10,000। ठीक है ना। श्याम को कितना 10,000 मिलेगा? 10,000। कैसे? क्योंकि राम से 2 गुना है उसका पूंजी, तो राम को 1 बराबर 5,000, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है ना। देखिए, ये हमारा है साझा। कैसे करना है समझने के लिए मैं आपको बताया हूं कि जिस अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में हमें लाभ हमें मिलेगा। उसी अनुपात में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, जिस अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे। चले हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब कितना हिस्सा होगा? देखिए, हमारा प्रश्न, ये पहला प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पे। एक व्यापार शुरू करने के लिए एबीसी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 निवेश किए। 2 वर्ष के बाद इन्हें 1,64,000 का लाभ होता है, तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जिस अनुपात में ये पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं पहले इनके अनुपात देखूंगा। इनका अनुपात क्या बनेगा? 45,000 पहला पूंजी, फिर दूसरे अनुपात लगा दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, फिर दूसरे 90,000 और फिर ये 90,000, है ना। तो चलिए 3 जीरो तो कर रहे, सब में 3 जीरो सेम है। 45 एकम 45 दूना 45 दूना। तो हमें पूंजी किस अनुपात मिल गई? 1:2:2। ठीक है ना। 1:2:2। तो चले देखते हैं 1:2:2। अब क्या करेंगे? इसी अनुपात में इन्हें जोड़कर इस हिस्से को क्या करेंगे? निकालेंगे, क्योंकि उन्हें कुल मिला के 1,64,000 लाभ मिल रहा है ना। तो जोड़ेंगे 2 2 4 और 1 5। तो 5 बराबर कितना दिया है? 1,64,000। तो चलिए 5 से काट देते हैं। 5 त्याई बचा क्या? दूना, और यहाँ पे आ गया ये। समझ में आ गया होगा। 5 से कटा तो 1 बराबर। और निकालना किसका है हमें? सी का हिस्सा। तो चलिए सी का हिस्सा यहाँ क्या है? 2।
तो 32800 सी का हिस्सा निकाल रहे हैं हम, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 00 6 5 6, ठीक है ना, 6 5 6 00, मतलब 65,600 रुपये क्या होगा सी को मिलेगा, और 65,600 रुपये बी को भी मिलेगा, है ना। और ए को कितना मिलेगा 32,800 रुपये मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 32,800 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न में। देखिए अब दूसरे प्रश्न में बात करते हैं। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए और सानू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है। 90,000 के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी जांच कीजिए। तो हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले देखिए उससे थोड़ा सा अगले वाले प्रश्न से थोड़ा हट के प्रश्न ये है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। रूपल महाराज की तनख्वाह कितनी है, रूपल महाराज की तनख्वाह है 15,000 और कितने माह के लिए 4 माह के लिए, ठीक है ना। तो हम इसमें माह का गुणा कर देंगे क्योंकि ये 4 माह तक अपना पैसा भिड़ा रहेंगे, है ना। तो आपको पता है कितना हो जाएगा 15 चौके 60। देखिए अभी मैं थोड़ा सा लंबा इसका तरीका बता रहा हूँ, एक सरल तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। 15 चौके 60 हुआ तो 3 जीरो लगा दिया। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं किसके, सानू के बारे में। सानू की तनख्वाह कितनी 10,000 गुणे 3 बराबर कितना 30,000, ठीक है ना, 30,000। चले ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लिए, तो हम बात कर लिए 60,000 और 30,000, है ना। तो अब इसका अनुपात आपको पता है 2:1, 60:30 का अनुपात क्या बनेगा 2:1। तो इसको हम सरल कैसे कर सकते हैं, इतना लंबा गुणा चौड़ा ना करें, सरल कैसे कर लें। तो पहला काम वही रहेगा, पहले आप दोनों की पूंजी लिख दीजिए 15,000, है ना, अनुपातें, फिर कितना दिया है 10,000, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे हम काट पीट कर लेंगे यहीं पे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये 5 से कटा तो 5 त्याई आया, 5 से कटा तो 5 दूना आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनमें माह का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कितने माह के लिए लगाया था, ये 4 माह के लिए लगाया था, तो यहाँ गुणे 4, और इसमें कितने माह के लिए लगाया था 3 माह के लिए, तो गुणे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12:6, तो 2:1, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको कुल मिलाकर 9,000 का लाभ हो रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 कुल बोला है इसलिए अनुपात को जोड़ लेंगे, है ना। तो 3 बराबर 90,000, सॉरी 9,000 नहीं 90,000, तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1 बराबर मिल गया 30,000, ठीक है ना। तो किसका पूछा है, रूपल का हिस्सेदारी, और रूपल का अनुपात क्या है 2, तो 30,000 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 60,000, ठीक है ना। ये आ गया रूपल का हिस्सा 60,000 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस प्रकार तीसरे प्रश्न पे हम। चलिए तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं हम। देखिए एक प्रश्न और है, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िएगा। ए अपना व्यवसाय 7,000 से शुरू करता है, कितने शुरू कर रहा है 7,000 से शुरू करता है। उसके 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया, अतः बी का पूंजी निवेश कितना है, बी ने कितने रुपए पूंजी लगाई है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह के प्रश्न को आप मौखिक तौर पे भी कर सकते हो, अगर आप प्रयास करते हो तो आप मौखिक बिल्कुल कर सकते हो, पर पहले थोड़ा प्रश्न को समझेंगे, ठीक है ना। हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, बहुत सरल सा प्रश्न है। पहले हम समझेंगे ए ने व्यवसाय शुरू किया है, तो अतः पूरे 12 महीने के लिए व्यवसाय शुरू करेगा, पूरे 12 महीने तक करेगा ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, मान कह लेंगे प्रश्न है, तो 7,000 लगाकर व्यवसाय शुरू किया है और पूरे महीने शुरू किया, यानी पूरे 12 महीने शुरू किया। तो इसको कुल इसकी पूंजी कितनी हो गई होगी 12,84,000, ठीक है ना। कितने हजार 84,000।
ए की पूरी पूंजी हो गई होगी। और इसको लाभ किस अनुपात में मिल रहा है? 2 के अनुपात में। तो बताया था ना जितने महीने और पूंजी यह है, तो इसी 2 बराबर 84,000। तो 2 बराबर 84,000, क्योंकि ए का लाभ कितना है 2, तो 2 बराबर क्या दे दिया, 2 बराबर 84,000। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 42,000। 1 बराबर कितना 42,000। तो बी का कितना है 1000, बी की पूंजी कितनी है, बी की अनुपात है यहाँ पे 3। तो जब 1 बराबर 42,000 तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर 3 दूना 6 आते हैं 12, मतलब 126,000। ठीक है ना, 126,000, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अब ये बोला है कि बी की पूंजी लगाना है। हमें पता चला कि बी को 126 मिलेगा, पर 126 में से उसने कितनी पूंजी लगाई थी, उसकी पूंजी देखिए कितने महीने की लगी थी, 7 महीने की लगी थी, क्योंकि 12 महीने की पूंजी में वो 5 महीने बाद आता है। तो कुल कितने महीने के लगाया था, वो 7 महीने के लगाया था। तो 126 डिवाइड बाई 7, तो कटेगा तो आ जाएगा 18,000। तो बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, 18,000 लगाई थी। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। फिर एक बार समझ जाते हैं इस तरह प्रश्न को कैसे कर सकते हैं आप। पहला काम आपको ये रहेगा, अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो आप इस जीरो को हटा सकते हो। जीरो क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। आप 7 ले लो, और ए ने 7 12 महीने का लगाएगा तो कितना पाएगा ये 84। तो 2 बराबर 84, तो 1 बराबर 42, 1 बराबर 42, तो 3 बराबर, क्योंकि बी को निकालना है ना, और बी 3 बराबर पा रहा है, तो 3 बराबर, तो 42 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 126। और 126 में से क्या बोला, याद रखिएगा मैंने 3 जीरो हटाए यहाँ पे। 126 किस अनुपात, कितने महीने के लगाया था 126 पाने के लिए, उसने 7 महीने के लगाया था। तो 7 से डिवाइड किया कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 18। ठीक है ना, तो वही 3 जीरो जो हटाया तो वही 3 जीरो क्या कर दीजिए यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि मैंने 7,000 के 3 जीरो हटाए थे, तो वही 3 जीरो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देना है, लगा देना है। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार प्रश्न किया उसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है हमारे पास। एक व्यवसाय, अच्छा ये प्रश्न बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्न आपका SSC CGL में आया हुआ है। एक व्यवसाय 35,000 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने बाद, याद रखिएगा यहाँ पे 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बी पूंजी निवेश कितने रुपए किया था। तो देखिएगा 5 महीने बाद बी आ रहा है, कितने महीने बाद बी आ रहा है, 5 महीने बाद आ रहा है। तो कुल 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 5 महीने बाद आ रहा है। तो बी कितने महीने के लिए अपनी पूंजी लगाया था, 7 महीने के लिए लगाया था। तो याद रखिएगा जो लाभ आएगा उसमें से 7 का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो पहला काम क्या रहेगा, ए 35,000 लगाया था ना, और पूरे वर्ष के लिए लगाया था। तो चलिए पहले मैं जीरो हटा के कर लेता हूँ, है ना। तो 35,000 लगाया था ए, और पूरे 12 महीने के लिए लगाया था, है ना। इतना समझ में आ गया है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 3 तो 0 तो पहले ही लगा दीजिए, 12 पंचे 60 और 12 त्याएँ 36, 36 है 42। ठीक है ना। तो ए ने अपने लाभ के रूप में कुल कितने रुपए को मिलना चाहिए, 42,000 रुपये मिलना चाहिए। और उस 42,000 में 4,20,000 रुपये को मिलना चाहिए। अब 4,20,000 है, याद रखिएगा 42,000 नहीं 4,20,000 है। तो 4,20,000 रुपये मिलने चाहिए। अब 4,20,000 में से एक अनुपात क्या है 2, तो 2 बराबर 4,20,000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, जब 2 बराबर 4,20,000, जब तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1 बराबर मिल गया 2,10,000, 2,10,000। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि बी को मिल रहा है ना, तो बी 3 पूंजी में पा रहा है। तो 21 ट्रिपल 4 जीरो है ना, 21 4 जीरो मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना आ जाएगा। और डिवाइड बाई 7 कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि पूंजी बी के निकाल रहे हैं ना, डायरेक्ट काट पीट कर देते हैं उत्तर। अब देखिए यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड कर दे रहा हूँ पहले ही, अब ज़्यादा लंबा नहीं करता इसको। तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे आ गया 30,000। 30,000 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 90,000। कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है ना। ये था
बी का पूंजी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मल्टीप्लाई के साथ साथ मैंने 3 का गुणा कर दिया इस लाभ के अकॉर्डिंग। तो बी का हिस्सा कितना था, 90,000 रुपये था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न और है हमारे पास, ए और बी 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी भी बी के बराबर राशि लगाकर क्या करता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। तीनों के लाभ का अनुपात बताना है वर्ष के अंत में। ठीक है ना, 3:5 के अनुपात में क्या करते हैं, ये दोनों पूंजी लगाते हैं। ठीक है ना, 3:5 के अनुपात में क्या देखिए, तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात मिल गया है। ए और बी का अनुपात क्या मिल गया है, 3:5। ठीक है ना, अब क्या बोलता है, ये पूरे ये शुरू कर देते हैं। तो ये कितने महीने के लगाएगा, 12 महीने के लगाएगा। ये भी गुणे 12, ये भी 12 महीने के लगाएगा, तो 5 गुणे 12। ठीक है ना, पर सी क्या करता है, 6 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, पर पूंजी बी के बराबर ही लगाता है। तो 5 पूंजी लगाएगा और 6 महीने बाद आएगा तो कितने महीने के लगाएगा, 6 महीने के लगाएगा। ठीक है ना, तो 12 36 अनुपात 3। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 60 अनुपात 30। ठीक है ना, तो अनुपात क्या बनेगा, 6 अनुपात 10 अनुपात 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहला काम क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। आज के लिए बस इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे साझा के बारे में। चलिए ठीक है।